तो ये हमको दावते हुए 4 अंक ज्यादा लाए और 528 लाए। ये ला दिए। हाँ। मैडम आप लाएंगे? हाँ लेवे के। इस बार भी ज्यादा अंक लाएंगे? देखिए 2.5 साल का इनको मौका मिला, जनता इतना याद कर रही है, तो अगर 5 साल का मौका मिलता है जनता के द्वारा तो मैं ज़रूर जनता को अपने नगर निगम पर इनसे बड़ा छाप छोड़ के जाऊँगी। हो गया, ये बड़ी बात है। इन्होंने तो कहा कि मैं उनसे ज्यादा काम करके दिखाऊंगी और ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। हाँ। और मैं एक वाकया आपको कहना चाहता हूँ, जो मैं जब 10th का उस समय मैट्रिक का एग्जाम दे रहा था। मृत्युंजय वीरेश हैं, भाजपा के क्या है, नगर जिला उपाध्यक्ष ना आप हैं? अध्यक्ष कहीं, उपाध्यक्ष कहीं, महामंत्री कहीं, ये क्या हो रहा है भाजपा में? अरे जहाँ जिसको लग रहा है वहाँ है। हमको लगा कि खटिया में विकास छुपा हुआ है तो हम खटिया के साथ हैं। अच्छा। जो संजय सिंह का जो 2.5 साल का जो कार्यकाल है, नहीं कोई पार्टी है, नहीं कोई जाति है। यहाँ विकास तो बात है कि संजय जी काम कर रहे थे बढ़िया, तो उनकी वाइफ है तो बढ़िया काम करेंगे। अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा है। बेगूसराय में नगर निगम जो चुनाव हो रहा है उसने एक चीज हो रहा है, राजनीतिक दलों के तमाम बैरियर टूट गए। हर एक कार्यकर्ता नेता, कोई यहाँ है तो कोई वहाँ है, कोई और कहीं है, भले में, लेकिन चुनाव ने तापमान बढ़ा दिया। बेगूसराय की राजनीति में भी भाजपा में अलग खेमेबाजी हो रही है। हमारे बगल में एक भाजपा के नेता बैठे हैं, कुछ भाजपा के नेता अलग अलग खेमे में हैं। अभी हम हैं रतनपुर में और पूर्व मेयर संजय कुमार यहाँ प्रेस वार्ता रखे थे और ये दिखाना चाह रहे हैं कि इनके साथ सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, हर तरह के समाज के लोग हैं और इसका नुमाइश करने के लिए आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, संजय जी से ही बात कर लेते हैं कि इस बार एकजुट दिख रहे हैं पूरे, और आप भी ताकत दिखा रहे हैं जैसे और भी कैंडिडेट दिखा रहे हैं, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता को बुला के, नेताओं को बुला के, उसी तरह आप भी दिखा रहे हैं। विजय, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई ताकत नहीं दिखा रहा हूं। आप इधर अगर कहीं बीजेपी अध्यक्ष का पूजा होता है तो वहाँ संजय मिलता है, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के जब पार्टी का बैठक होता है वहाँ संजय नहीं मिलता है। तो उसी तरह अगर ये दलीय चुनाव होता तो निश्चित है ये सभी लोग जो हैं मेरे साथ नहीं रहते। ये दलीय चुनाव नहीं है, ना इसका नोटिफिकेशन हुआ है दलीय आधार पे। अब लोग जो कुछ हैं, जिनका अपना कुछ जमा पूंजी नहीं है, जिनका ना कोई कार्य क्षेत्र है, तो वो चाहते हैं जो अब इसको पार्टी लाइन पे लाएं। किनको कह रहे हैं आप ये? हम किन्हीं को नहीं कर रहे हैं। आप पार्टी भाजपा जिला अध्यक्ष ने साफ घोषित किया है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। कुछ लोग इसको जाति लाइन पे लाना चाहते हैं। मैं न जाति हूँ न पार्टी हूँ, मैं बेगूसराय वासी हूँ, मैं बिहारी हूँ और मैं भारतीय हूँ। अब उसका तो जब नीचे से हम चलेंगे तो फिर लोग कहेगा रतनपुर का है, रतनपुर से चलेंगे तो कहेगा ये टोला का है, उस टोला से चलेंगे तो कहेगा वो घर का है, तब तो हमको 5 को वोट आएगा। ऐसा नहीं होता है ना। जो सेवा किए हैं, और जनप्रतिनिधि का काम है सेवा करना। मुझे 2.5 साल इस नगर निगम का सेवा करने का सौभाग्य मिला, और जब मैं 19/3/16 को फिर चुनाव लड़ा, फिर मैं हार गया, लेकिन आज 19/3/16 से लगातार लोगों की सेवा में हूँ। चाहे वो आपदा आया, कोरोना काल, चाहे वो बाढ़ का विभीषिका आया, यहाँ बेगूसराय ही नहीं खगड़िया में भी बाढ़ आया तो मैं जन सहयोग से यहाँ सामान भेजा। तो मैं चाहे वो एक छोटा सा कोई रिक्शा वाला के भी दुर्घटना हुआ तो वहाँ भी पहुँचा, और कोई बड़े लोग का भी दुर्घटना हुआ तो वहाँ भी अगर सबसे पहले कोई दिखता है तो उसका नाम संजय कुमार है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो मेरे किए हुए कार्यों को एक सेवक के रूप में मैंने जो लोगों का सेवा किया है उसका फल पिंकी देवी को मिलेगा। क्यों? तो इनके जो पति संजय कुमार हैं वो सेवा किए हैं, 12 बजे दिन 12 बजे रात, जब भी खोजा साइकिल से, मोटरसाइकिल से, और हाफ पैंट में भी मेरे पास आया। मैंने उनको देखा है जो वो सर खड़ा होकर सड़क साफ करवाते हैं, नाला की सफाई करवाते हैं। इसलिए हम आपको अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। सवाल जो आ रहा है कि अपने अपने पति का बैनर पर फोटो लगाते हैं, उनकी अपनी पहचान नहीं है, ये सवाल आ रहा है। मैडम ये हाँ आप बोल दीजिए, बड़ा जोर शोर सवाल उठ रहा है। मैडम आप बोलिए।
सबसे पहले तो धन्यवाद। देखिए, पिंकी देवी कोई विदेश की और महिला नहीं है, भारतीय नारी है। भारतीय नारी के लिए पति परमेश्वर होता है, समझे ना। और ये जो मेरे पति हैं वो जनता की सेवा किए हैं, नेता बन के नहीं, बेटा बन के किए हैं। और वो मेरे पति हैं, ये मेरे गर्व की बात है। और मेरे ये आइडियल भी हैं, आदर्श हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में ये मेरे लिए गुरु हैं। इसलिए मैं इनका फ़ोटो रखे हैं। कोई नहीं रखे हैं तो इनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं जनता का मेयर नहीं खोजने के लिए कर रही, सेवक की पत्नी को सेविका के रूप में अगर खोजती है तो मैं मेयर बन के नहीं, सेवक बन के, आपके सेवक, आपके द्वार की तरह जैसे जनता के बीच मिले हैं या जनता की सेवा किए हैं। कोरोना जैसे आपत्ति आया, बाढ़ आया, आग लग जाती है, घटना दुर्घटनाएं होते रहते हैं, तो कौन मिलते हैं? संजय जी मिलते हैं। लगता है कि आने वाले समय में बेगूसराय को एक अच्छी नेत्री मिल सकती है पिंकी देवी ग्रुप में। 100% मिल सकती है। ऐसा नहीं है, मैं वार्ड नंबर 17 में काम किए हैं, जनता मुझे हर समय सम्मान से याद किए हैं। 4500 वार्ड के मतदाताओं से अपील करती हूँ, जो पूर्व मेयर संजय जी की पत्नी ही नहीं हूँ, वार्ड नंबर 17 की मैं पार्षद भी हूँ। अगर जनता मालिक का 28 दिसंबर को चारपाई छाप क्रमांक संख्या 10 पर बटन दबाते हैं तो मैं नगर निगम को एक बेहतर नगर निगम बनाऊंगी। ये मेरा वादा ही नहीं, विश्वास भी है। और अगर ये जनता है, ये लोकतंत्र है, जनता सब जानती है, जनता मेरे साथ है और जनता मेरे साथ रहेगी। अब तो आपका भी खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह से वो उभर रही हैं नेतृत्व करने के लिए। इन्होंने तो कहा कि मैं उनसे ज़्यादा काम करके दिखाऊंगी और ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। और मैं एक वाक्य आपको कहना चाहता हूँ। जो मैं जब 10th का, उस समय मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरे पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा पढ़े और कम से कम फर्स्ट डिवीज़न से पास करे। तो मैं 524 नंबर लाया। अच्छा, 16 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न छूट गया। और उसके बाद 85 में मेरा शादी हो गया। और ये उस समय क्लास 8 में पढ़ रही थी। तो मैंने इनको कहा पत्र के माध्यम से, तो हमने इनसे आग्रह किया, तो ये हमको दावते हुए 4 अंक ज़्यादा लाए और 528 लाए। ये ला दिए। मैडम आप लाए हैं? हाँ, लेवे के इस बार भी ज़्यादा अंक लाएंगे। देखिए, 2.5 साल का इनको मौका मिला, जनता इतना याद कर रही है। तो अगर 5 साल का मौका मिलता है जनता के द्वारा तो मैं ज़रूर जनता को अपने नगर निगम पर इनसे बड़ा छाप छोड़ के जाऊँगा। हो गया, ये बड़ी बात है। मृत्युंजय विरस्त हैं, भाजपा के क्या है, नगर जिला उपाध्यक्ष ना आप हैं, अध्यक्ष कहीं, उपाध्यक्ष कहीं, महामंत्री कहीं। ये क्या हो रहा है भाजपा में? अरे जहाँ जिसको लग रहा है वहाँ है। हमको लगा कि खटिया में विकास छुपा हुआ है तो हम खटिया के साथ हैं। अच्छा। जो संजय सिंह का जो 2.5 साल का जो कार्यकाल है, हम एक नागरिक हैं, एक मतदाता है नगर निगम के, तो मेरा कर्तव्य है हम किसके साथ जाएं। पार्टी के पदाधिकारी भी तो हैं। तो पार्टी के पदाधिकारी तो कहाँ हमारा संगठन या अध्यक्ष को छोड़ के भाग गए। नहीं, जिलाध्यक्ष जी का अपना विचार था, उन्होंने जिसको समर्थन किया वो उनका। कह रहे हैं पार्टी की ओर से। पार्टी की ओर से कैसे हो सकता है? पार्टी की ओर से तो पार्टी की एकजुट करे। कहाँ है पार्टी एकजुट? आप बताइए। कल आप ही के चैनल में देख रहे थे हमारे पार्टी के नेता गुटबाजी है आप में, वंदना जी। पार्टी में गुटबाजी है। नहीं, गुटबाजी कैसे हो सकता है? हमारा आप कह रहे कहाँ है? अरे हमारा संगठन जब तक संगठन निर्णय नहीं लेगा, दलीय चुनाव है ही नहीं। यहाँ जिसको मने उलरिए, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाइए। सब अपने मन का तो है। यहाँ जबरदस्ती काहे लटक रहे हैं? सब अपने मन का है। सब अपने मन का है। जिसको जहाँ लगे विकास की बात है वहाँ पर रहेगा। हमको विकास खटिया में दिखा, हम खटिया के साथ हैं। जिसको टमटम दिखे और जिसको जो दिखे, हारमोनियम दिखे, फलनमा दिखे जाए, बेगूसराय के एक युवा खटिया के साथ है और संजय सिंह और पिंकी देवी के साथ है। और 2.5 साल का जो मेहनताना है संजय जी का, जो 2.5 साल जो काम किया है, उसका मेहनत का फल हम तमाम आम जनता मालिक से आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। कर्तव्य प्रार्थना है, 10 उंगली प्रणाम करते हैं कि पिंकी देवी को 18 तारीख को क्रमांक 10 पर बटन दबाइए, चारपाई छाप पर। अब पिंकी देवी को फिर मौका दीजिए और फिर संजय सिंह अपना साइकिल लेके फिर आपका साफ सफाई, आपका ख्याल 24 घंटा। कोई ऐसा नेता मेयर मिलेगा 24 घंटा होल टाइमर काम करेगा? यहाँ तो पर्ची आएगा। क्या पता? कि हम बता रहे हैं, बाहरे रहिएगा। संजय सिंह हेलो, कहाँ चाहो?
की है पहुँच के लिए। अब जब तक हमें नहीं पहुँचले वह पहुँचल छथिन। तो ऐसा सुलभ नेता जनता को चाहिए, क्योंकि नगर निगम का जो हाल है आप देख रहे हैं, 10 साल सत्ता में रहे, स्कॉर्पियो का शीशा नीचा नहीं किया, अभी कह रहा ई रोड बस जिताए न दियो है बनाई देवे। क्या कह रहा? कोई कह रहे हैं हम किसी आप ही देखे कोई प्रत्याशी बोले बनाई देवे। 10 साल 12 साल में आप सत्ता में रहे, कुर्सी पर झूल रहे थे, उस समय सड़क याद नहीं आई, आज वो सड़क याद आ रही है। बहुत दूर गाड़ी खुल गई है विजय भैया। खटिया के प्रति लोगों का जो विश्वास है, जो अटूट विश्वास है संजय जी और पिंकी देवी में, वो विश्वास को कोई अब तोड़ नहीं सकता। अभी ताल ठोक दिए हैं संजय जी के पक्ष में। देखिए, ताल ठोकने का बात नहीं है, ये आज मतलब नगर निगम के लोगों का ये मांग है, विकास विकास और विकास। क्योंकि देखिए, विकास मतलब संजय जी, बिल्कुल पिंकी देवी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये एक नारा ही नहीं है, नारा में बहुत नारा आज सुन रहे हैं, चल रहा है, 100 गाड़ी बाजार में घूम रहा है, लेकिन मैं आम शहरियों से मेरा 3 सवाल है कि आप 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा संजय भैया का, चाहे वो साइकिल पे सवार मिल जाएं, है ना, पैदल दिख जाएं, नाला उड़ाही करवाते हुए दिख जाएं, कोई घटना दुर्घटना हो वहाँ अवेलेबल हो। तो भाजपा से नहीं, हम भाजपा से नहीं हैं, कौन पार्टी से? हम कांग्रेस पार्टी से हैं। कांग्रेस के हैं अजीत गौतम। हाँ, आप बोलिए। तो मैं वही कह रहा हूँ आपको, देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, और मैं इससे भी आगे कह रहा हूँ आपको, ये एक समावेशी राजनीति की शुरुआत है। हमारे साथ यहाँ जदयू के 2 नेता खड़े हैं और एक सीपीएम से जुड़े हैं। सीपीएम कह सकते हैं राहुल? हाँ, सीपीएम है ये। सीपीएम से हैं राहुल, और ये लोग अपना समर्थन देने आए हैं पिंकी देवी को, पूर्व मेयर संजय कुमार की पत्नी को। क्यों दे रहे हैं समर्थन? ये जो काम पहले किए थे, जो नगर निगम का अच्छा काम किए थे, और अभी जो 6 साल में हुआ है, तो नरक निगम कह सकते हैं बन गया है, कैसे सुधरेगा, इसीलिए इनको समर्थन दे रहे हैं। इस बार पार्टी बहुत अलग अलग दिशा में है। पार्टी कोई सिंबल नहीं है, तो कोई सिंबल नहीं है, विचारधारा कुछ नहीं। क्या विचारधारा है, इसमें सिंबल पर लड़ा जाता तब ना। बहुत से लोग अलग अलग, सीपीएम में भी बहुत जगह अलग अलग कैंडिडेट हैं, अपना अपना अलग है। नहीं, कोई पार्टी की ओर से कुछ कहीं किसी को गाइडलाइन कुछ नहीं किया गया है कि जिनको जहाँ जुड़ना है अपना जुड़े हुए हैं। हमको ये अच्छा लग रहे हैं कि काम किए थे, विकास किए थे, अपना हम आ गए व्यक्तिगत तौर पर। तो राहुल कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर ये नहीं, संजय कुमार अच्छा लगते हैं इसलिए कि वो विकास करते हैं और काम करते हैं, इसलिए संजय राहुल आए हैं समर्थन देने, यही ना? हाँ। मोहम्मद आज़ाद जी, आप बताइए। तो जदयू नेता के तौर पर आए हैं कि किस आधार पर? मैं इनके व्यक्तिगत काम पे जो इनका काम देखा हूँ, बहुत दिन से इनका काम देख रहा हूँ। जो मेयर जब भी थे तो इन्होंने बताया कि जिला में भी मेयर का कोई पद है, और इनके विकास को देख के मैं और बहुत दिन से इनके साथ। और जो मेयर थे वो सब? और सब मेयर का मैं कोई विकास नहीं देखा हूँ। आपने नहीं देखा? नहीं देखा हूँ। आपको संजय जी में दिखता है विकास? जी, संजय जी में दिखता है, और मेयर जो पद है संजय जी के ही द्वारा लोगों को मालूम हुआ जो मेयर का भी जिला में कोई पद होता है। पद होता है, तो इसलिए आप व्यक्तिगत तौर पर अपने जी, ये कोई अपना समर्थन संजय जी बहुत दिन से दिए हुए, आज नहीं, बहुत दिन से। क्या माहौल है राहुल? नहीं कोई पार्टी है, नहीं कोई जाति है। यहाँ विकास की बात है। संजय जी काम कर रहे थे बढ़िया, तो उनकी वाइफ है तो बढ़िया काम करेंगे। अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा है। चलिए अब हम पूछते हैं मुकेश जैन जी से। आप मुकेश जैन जी बताइए, क्या रहेगा माहौल? जदयू के नेता आप भी हैं, जदयू के तौर पर आए हैं कि मुकेश जैन आए हैं? पर्सनल तौर पे मुकेश जैन के तौर पे आए हैं। मेरा संजय जी से बहुत 10 साल से पर्सनल रिलेशन भी रहा है, और जब भी कोई काम पड़ा है इनका समर्थन और सम्मान भी रहा है। क्या माहौल है, आपको क्या लगता है? बहुत सुंदर, मेरे विचार से जो मैं कह रहा हूँ, 4500 वार्ड का जो माहौल है, देखिए हर प्रत्याशी का कहीं न कहीं अपने वार्ड में वोट है। संजय जी का 4500 वार्ड में वोट है, और मुझे लगता है कि 18 जो प्रत्याशी हैं वो एक तरफ रहेंगे और एक संजय जी एक तरफ रहेंगे। इतनी अच्छी दोस्ती है, इतनी अच्छी लोगों का उत्साह है, आप खुद सर्वे कीजिए, आप पत्रकार हैं, आप भी 4500 वार्ड में घूम के सर्वे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आधा में संजय जी रहेंगे, आधा में 18 रहेंगे।